Hello friends, welcome to my channel Education with संगीता श्रीवास्तव। दोस्तों आप सब जानते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज में हम लोग कुछ स्किल्स सीखते हैं, लेकिन जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें जो स्किल्स हैं वो वन डायरेक्शनल नहीं होती हैं। केवल टीचिंग से जुड़े स्किल्स ही नहीं बल्कि हमको बहुत सारी स्किल्स के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वर्सेटाइल एक पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए सेशनल वर्क का प्रोविजन किया गया है। तो बीएड के 2 ईयर कोर्स के सेशनल वर्क क्या है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के सेशनल वर्क को। जो 2 ईयर कोर्स बीएड का है उसमें से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में मिलाकर ईपीसी कोर्सेज रखे गए हैं, जिसमें से ईपीसी कोर्सेज जो एनसीटी द्वारा इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी कोर्सेज के फॉर्म में दिए गए हैं। इनमें 6 कोर्सेज हैं, जिसमें से 3 कोई से भी फर्स्ट ईयर में और 3 सेकेंड ईयर में रखे जा सकते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो ईपीसी 1 में स्ट्रेंथनिंग प्रोफेशनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ईपीसी 2 आर्ट एंड एस्थेटिक्स और ईपीसी 3 रीडिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इन तीनों को बीएड की फर्स्ट ईयर कोर्स में रखा गया है। तो समझते हैं कि इनमें इन कोर्सेज का मतलब क्या है और इनके अंदर हमें करना क्या होता है। एज अ टीचर हमको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि भाषा में निपुणता, दक्षता, उसको सुदृढ़ करना जरूरी है। एक टीचर की कम से कम 2 भाषाओं में निपुणता होनी चाहिए। तो मातृभाषा और उसके साथ साथ एक इंग्लिश को लिया जा सकता है। तो इंग्लिश और मातृभाषा या हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में दक्षता को डेवलप करने के लिए फाइल बनाई जाती है। उसमें भाषा से संबंधित सारी बारीक जो बातें हैं, ग्रामर से संबंधित बातें हैं, उन सब को नोट किया जाता है, लिखा जाता है, जिससे कि एक टीचर की लैंग्वेज में जो प्रोफिशिएंसी है वो सुदृढ़ हो जाती है। और ये बहुत जरूरी भी है एक टीचर के लिए। आर्ट एंड एस्थेटिक्स का जो ये कोर्स है, ईपीसी कोर्स, इसके अंतर्गत हमें सौंदर्य कला, तो सब लोग ड्राइंग तो सभी करते भी हैं, उसमें अच्छा भी लगता है, सबका मन अच्छा हो जाता है। तो आर्ट एंड एस्थेटिक्स के माध्यम से हम सामान्य से सामान्य बिल्कुल साधारण चीजों से कुछ सुंदर बनाते हैं, यानी कि साधारण चीजों के भीतर छिपे हुए सौंदर्य को पहचानने की क्रिएटिविटी हमारे अंदर आती है, सृजन करने की क्षमता। तो एक टीचर के अंदर जब सृजनात्मकता आएगी तो वो अपने स्टूडेंट्स में भी सृजनात्मकता को विकसित कर सकेगा। और जो आज के समय में बहुत आवश्यक है, जो सृजनशील व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व होता है, वो कभी कुंठाओं में नहीं आता है, खाली समय का सदुपयोग भी कर पाता है और हमेशा खुश भी रहता है। तो कला और सौंदर्य वाली इस फाइल को मेंटेन करना, 5 चीजें बनाना और उन चीजों को प्रेजेंट भी करना पड़ता है। यानी कि आप सिर्फ फाइल में नोट नहीं करते हैं बल्कि उन चीजों को बनाना भी सीखते हैं। थ्री डायमेंशनल फॉर्म में, रियल ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में वो चीजें सामने रखते हैं। फिर एक ईपीसी 3 कोर्स जो है वो रीडिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, पाठ्य सामग्री का पठन और चिंतन। इसके अंतर्गत दोस्तों 10, कम से कम 10 जो बुक्स हैं, वो आपकी कोर्स बुक्स हो सकती हैं, स्टोरी बुक्स हो सकती हैं, अच्छे राइटर्स की बुक्स हो सकती हैं, जिनके ऊपर आपको रिव्यू करना होता है। लेखक कैसे हैं, वो लेखक कौन है, क्या है उनका बैकग्राउंड, क्या है और उन्होंने ये पुस्तक किस प्रकार लिखी है, शैली क्या है, भाषा क्या है, और इस पुस्तक को किस प्रकार से चैप्टर में बांटा गया है, उसमें क्या क्या सामग्री रखी गई है। ये सारी चीजें तारतम्यता से जब की जाती हैं तो हमें बुक्स को आइडेंटिफाई करना, अच्छी किताबों को पहचानना, स्किमिंग, स्कैनिंग जैसे रीडिंग को डेवलप करने की क्षमताएं आती हैं। तो एक टीचर के अंदर ये बहुत जरूरी एक क्षमता होती है, जिससे कि वो अपने जो टेक्स्ट बुक है उसको समझ लेता है और फिर स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर सकता है कि उसे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। इसके अलावा इसमें और सेकेंड ईयर दोनों में ही टास्क एंड असाइनमेंट रखा जाता है। ये देखिए, ये बेस्ड होता है कंपलसरी कोर्सेज यानी कोर कोर्सेज जिन्हें कहते हैं।
इनमें से कोई भी आप कंटेंट टॉपिक ले लेते हैं और उस पर असाइनमेंट लिखते हैं। ये एक असाइनमेंट आपका वर्क आधारित, प्रोजेक्ट आधारित भी हो सकता है, और या फिर प्योर थियोरेटिकल फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन ये होता है जो कंपल्सरी कोर्सेज हैं, कोर कोर्सेज, उन पर आधारित ही होता है। तो 4 असाइनमेंट, 4 फाइलें, 4 कोर्स, 4 असाइनमेंट इन ईच ईयर। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ये कोर्सेज भी रहते हैं। इसके अलावा जो टीचिंग प्रैक्टिस है फर्स्ट ईयर की, वो दोस्तों 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग आप सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ स्किल बेस्ड टीचिंग होती है। एक स्किल एक टाइम में डेवलप की जाती है, और जब वो पूरी तरह डेवलप हो जाती है तब हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। इसका एक पूरी थ्योरी है, पूरे प्रोसेस है, ये एक साइकिल चलता है। तो ये माइक्रो टीचिंग 5-5 प्लान इन ईच सब्जेक्ट। तो 5-5 माइक्रो टीचिंग, 5 स्किल्स, कम से कम 5 स्किल डेवलप करते हैं, ज्यादा से ज्यादा और भी ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ टीचिंग आती है सिमुलेटेड टीचिंग। यहाँ पर जो हमारे पीयर स्टूडेंट, जो साथी स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं को पढ़ाते हैं साथी बच्चे, बीएड के स्टूडेंट्स, प्यूपल टीचर, और उसमें भी हर दोनों सब्जेक्ट में 5-5 लेसन एटलीस्ट पढ़ाते हैं। लेसन प्लान थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन कंप्लीट होता है। ये स्किल बेस्ड ना होकर कंप्लीट लेसन होता है। और इसकी जो अप्रोच है लेसन प्लानिंग की, वो बीएस ब्लूम की इवेल्युएशन अप्रोच या आरसीएम अप्रोच अपनाई जाती है। तीसरे प्रकार की जो टीचिंग हम लोग करते हैं वो मैक्रो टीचिंग कहलाती है, जिसमें कि 15 लेसन इन ईच सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, यानी कुल 30। तो कुल 30 हमारे मैक्रो टीचिंग सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में 15-15 मैक्रो टीचिंग हो गई, तो 30 लेसन। सिमुलेटेड के अगर दोनों सब्जेक्ट के मिला लें तो 10, और मैक्रो माइक्रो देखें तो 10। तो कुल मिलाकर हम 50 लेसन्स की प्रैक्टिस करते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं हमारे फर्स्ट ईयर कोर्स में, और जो हमारी बहुत अच्छी तरीके से हमारे अंदर हर प्रकार की टीचिंग से संबंधित स्किल्स को डेवलप करने में सहयोगी बनते हैं। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का जो सेशनल वर्क है। इसमें भी ईपीसी कोर्स है, मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें भी 3 कोर्सेज हैं। ईपीसी 4-5-6 के फोन नाम पे दिए जाते हैं। अब 4 जो है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी, सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी की समझ, ये यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है टीचिंग में। टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट वगैरह का कैसे हम टीचिंग में यूज करते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो है पावर पॉइंट स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाना। किसी अपने क्लासरूम, अपने जो भी सब्जेक्ट हैं आपके टीचिंग सब्जेक्ट, जिनको आप स्कूल में पढ़ाते हैं, उन पर आप एक पावर पॉइंट स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उसकी फाइल भी बनाते हैं पूरी इस आईसीटी की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी की। और फाइनल एग्जाम में आपका ये प्रेजेंटेशन देखा जाता है, चेक किया जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे ईपीसी 5, जिसमें कि स्काउट गाइड कैंप है। तो स्काउट गाइड कैंप कम से कम 5 दिन का होना ही चाहिए। और ईपीसी 6 जो कोर्स है वो वर्क विद कम्युनिटी। इसमें वर्क विद कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन, अपनी सोसाइटी के लिए लोग समझ ही नहीं पाते हमें करना क्या है, तो कंट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी के फॉर्म में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन, ड्रॉप आउट और एडल्ट की, तो आसपास से के एरिया में देखें अगर कोई एडल्ट है, ड्रॉप आउट है, तो उसकी शिक्षा के लिए मदद करें। अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, डाइट के लिए, वाटर की प्योरिटी के लिए, हेल्थ हाइजीन के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, और इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन, इन सब की अवेयरनेस को डेवलप करने के कुछ भी प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं और उन्हें अपनी फाइल में लिखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो वो वर्क विद कम्युनिटी की फाइल बनती है और उसमें आप अपना बहुत सारे काम ये कर सकते हैं। और इसी प्रकार जैसे फर्स्ट ईयर में था, कंपलसरी कोर्सेज पर बेस्ड टास्क एंड असाइनमेंट। ये कंपलसरी कोर्स के जितने कंपलसरी कोर्स, उतना ही टास्क एंड असाइनमेंट की फाइल्स आपकी डेवलप होती है। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है सेकेंड ईयर में, स्कूल इंटर्नशिप। ये 16 हफ्ता की
स्कूल इंटर्नशिप होनी जरूरी है, 16 वीक्स। अब इसमें जो 15 लेसन ईच सब्जेक्ट में बनाए जाते हैं, दे शुड बी बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। देखिए ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है, इसको मैं एक अलग से वीडियो में बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगी। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लेसन प्लान पूरी तरीके से चाइल्ड सेंटर, क्लासरूम में भी चाइल्ड सेंटर टीचिंग की जा सकती है, और उस पर आधारित अप्रोच पर आपको 15 लेसन्स इन ईच सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 16 हफ्ते में आप 15-15 यानी 30 लेसन ही पढ़ाएंगे। पढ़ाना ज्यादा भी होता है, कई बार आप किसी और क्लास को पढ़ाते हैं, छोटी कभी बड़ी, लेकिन 15 लेसन आप अपने सब्जेक्ट, जो आपके दो टीचिंग सब्जेक्ट हैं, पेडागोगी सब्जेक्ट, उनसे संबंधित 15 लेसन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के तैयार करते हैं। इसके अलावा स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन। कई बार बीएड स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ स्कूल एक्टिविटीज कैसे ले सकते हैं। जब स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम नहीं हुआ तो हम कैसे कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे कल्चरल प्रोग्राम्स को, डिबेट को, गेम्स एंड स्पोर्ट्स को, क्विज कंपटीशन, एसे कंपटीशन, ड्रामा प्ले कंपटीशन, इनको क्लासरूम लेवल पर, सेक्शन लेवल पर, क्लास के कई सेक्शन पे, किसी भी लेवल पर कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको स्कूल प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है फैसिलिटीज, आप बच्चे होने चाहिए और आपकी विल पावर होनी चाहिए। तो आपको एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना और ऑर्गेनाइज करने की स्किल तैयार करनी है। फिर देखिए स्कूल कैलेंडर बनाना, ये भी एक्टिविटी है। टाइम टेबल बनाना, असेसमेंट, जो शेड्यूल है किस तरीके से असेसमेंट दिए जाएंगे वो बनाना, इवैल्यूएशन टूल्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स। हम उसमें चेकलिस्ट, क्वेश्चनर, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक अचीवमेंट टेस्ट, ये सब चीजें अगर बनाते रहें स्कूल में बैठ के, अब इन चीजों को समझेंगे, तो फिर स्कूल इंटर्नशिप का पूरा लाभ आपको मिलेगा, एक बहुत ही गुड पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के माध्यम से। मेंटेनेंस ऑफ जर्नल, डायरी, ये रिकॉर्ड है, जो कुछ भी आप करते हैं ये डेली एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड है। ये देखिए डेली एक्सपीरियंस जो भी आप वहां पे गेन करते हैं वो अपनी डायरी में मेंटेन करते हैं। और एक फाइल कहलाती है पोर्टफोलियो फाइल। पोर्टफोलियो में आपको पिक्चर्स, एविडेंसेस लगाने हैं, जो भी हाईलाइटेड एक्टिविटीज हैं जो आपने की हैं, उनसे संबंधित प्रूफ, टॉपिक, क्लास, कब किया आपने ये एक्टिविटी को, क्या होमवर्क दिया था, ये सारी चीजें पोर्टफोलियो फाइल में मेंटेन की जाती हैं। सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होता है, दैट इज एक्शन रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट। अब ये एक्शन रिसर्च क्या होता है, हर इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो स्कूल में जाकर समझना पड़ता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल बच्चियां क्या फेस कर रहे हैं, बच्चे क्या फेस कर रहे हैं, लड़कों को, लड़कियों को, या कुछ मैनेजमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स है, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स है। तो वो सब एक्सपीरियंस पर आधारित होती है, अनुभव करके तभी आप समझ सकते हैं। अपने कंसर्न जो वहाँ की फैकल्टी है या सुपरवाइजर है, मेंटोर है, उनसे उनके एक्सपीरियंस का भी लाभ लेते हुए आप एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और फिर उस पर पूरा एक्शन रिसर्च, प्रॉपर हाइपोथेसिस बना के उनकी टेस्टिंग करते हुए और उसकी सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। इसकी एक पूरी वीडियो मैंने पहले भी दी हुई है, और किस प्रकार से हम लोग एक्शन रिसर्च करते हैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को देखते हुए इसे समझ सकते हैं। समझते हैं कि ये जो सेशनल वर्क है इस पे इवैल्यूएशन क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और जिन्हें आप फेस करते हैं स्टूडेंट्स, ज्यादातर सब पूछते हैं, वाइवा में भी पूछते हैं। तो देखिए ईपीसी कोर्सेज हैं क्या, ईपीसी का फुल फॉर्म ही क्या है, और फिर इनका पर्पस क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको भी पता होना चाहिए, जो आप कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स का मतलब नहीं पता है, या क्यों रखा गया है ये नहीं पता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, रिव्यू क्यों करते हैं, बुक्स को रिव्यू करने से हमें क्या पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। फिर असाइनमेंट क्या है, और आपने अलग अलग पेपर्स में, डिफरेंट पेपर्स में क्या क्या असाइनमेंट कर रखे हैं, उनकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए टाइप ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, मैनी टाइप ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस,
कि हैं वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है उसमें हमने 3 प्रकार की टीचिंग प्रैक्टिस की, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस यू डू इन योर फर्स्ट ईयर कोर्स। इसी तरीके से स्कूल इंटर्नशिप का मतलब क्या है, एंड व्हाट टाइप ऑफ लेसन प्लानिंग यू डू फॉर स्कूल इंटर्नशिप में आपका लेसन प्लानिंग कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, जबकि फर्स्ट ईयर में आप माइक्रो सिमुलेटेड और बीएस ब्लूम की इवैल्यूएशन अप्रोच पर आधारित लेसन प्लानिंग करते हैं, जबकि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लानिंग करते हैं। फिर स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होते हैं, जर्नल डायरी पोर्टफोलियो क्या है और वो और सब सामने आपको रखना होता है, और कौन सी प्रॉब्लम पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस प्रॉब्लम पे आपने एक्शन रिसर्च किया है, और फिर अल्टीमेटली शो ऑल फाइल्स। इस तरीके से स्टूडेंट्स देखा आपने कि हमारे बीएड के कोर्स में बहुत कुछ ऐसा है जिसे कि हम करते हुए समझ सकते हैं और बहुत ही अच्छी एक पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। तो एक राष्ट्र निर्माता शिक्षक बनने के लिए अपने सेशनल वर्क को बहुत ईमानदारी के साथ करना चाहिए। थैंक यू।